नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। उसके बाद से हम अपनी जानकारी भर आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि किस जिला में किस गठबंधन की जीत मानी जा रही है और कौन आगे है कौन पीछे है, किसमें कितनी टक्कर है, कौन जीत सकता है। इसी क्रम में आज बक्सर जिला की तस्वीर आपको बताएंगे। बक्सर जिला में 4 विधानसभा, जी हाँ, बक्सर लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, बक्सर जिला की बात कर रहे हैं कि बक्सर जिला में जो 4 विधानसभा है इनमें कौन किस पर है भारी, महागठबंधन या एनडीए। चारों विधानसभा का क्रमवार आपको बताएंगे। क्योंकि जब चुनाव संपन्न हो गया है, अब सिर्फ वोटों की गिनती बाकी है। वैसे में चुनाव के बीच में हमने कभी किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई आंकड़ा पेश नहीं किया। जब दोनों चरण का मतदान संपन्न हो गया तब आपको बिहार के प्रत्येक जिले की तस्वीर बताएंगे और मिला लीजिएगा इसमें कितना सही है कितना गलत है। बक्सर जिले की चारों विधानसभा की बात करेंगे हमारे साथ सुमन कुमार। सुमन जी, क्या कुछ तस्वीर लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार क्या हुआ था। जी, तो पिछली बार का जो स्थिति है तो बक्सर में 4-0 का स्कोर था। यानी बक्सर की जो जिले की 4 सीटें हैं, डुमरांव, बक्सर, राजपुर सुरक्षित और ब्रह्मपुर, इन चारों जगहों पर एनडीए की हार हुई थी। और आपको पता ही है कि शाहाबाद और मगध में, स्पेशली शाहाबाद में जितनी शर्मनाक हार पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उससे सबक लेते हुए इस बार बहुत कुछ बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आज के डेट में एनडीए का हिस्सा है। देखिए, तो हम बात करते हैं महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर से, बक्सर विधानसभा से। तो देखिए, बक्सर विधानसभा का जो इतिहास रहा है वो हमेशा कहने के लिए तो दो तरफा होता है इलेक्शन, लेकिन हमेशा कोई ना कोई तीसरा कोण एक बना रहता है। देखिए, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि ब्राह्मणों के अलावा अगर आप बात करते हैं रविदास की, कुशवाहा की, उनकी भी आबादी ठीक ठाक है, भूमिहारों की भी आबादी ठीक ठाक है। देखिए, पिछली बार बक्सर से संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी कांग्रेस से पिछली बार भी जीते थे। हालांकि वो 2 टर्म जीत चुके हैं और इस बार अगर जीतते हैं तो हैट्रिक लगती है। लेकिन संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की हैट्रिक लगती मुझे नहीं दिख रही। बता रहा हूं कारण क्यों। देखिए, पिछली बार जिस प्रकार से बिहार के सिंघम, पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा को जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से जनसुराज में गए और फिर जनसुराज से उनकी भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई, धमाकेदार एंट्री हुई, उसी समय समझ में आ गया था कि बक्सर का उम्मीदवार कौन होगा। आनंद मिश्रा काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। और जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय बक्सर विधानसभा से उनको अच्छी संख्या में वोट आए थे, जबकि वो निर्दलीय थे। इसके अलावा एक और बात करते हैं तो बक्सर को जानने वाले लोग जानते होंगे कि के तिवारी, बहुत बड़ा नाम, ब्राह्मण समाज के ही है। उनके पुत्र तथागत हर्षवर्धन जनसुराज से वहां पर आए हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात की जो 3 मुख्य किरदार दिख रहे हैं, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण दिख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से युवाओं की बात की जा रही है, जिस प्रकार से नए चेहरे की बात हो रही है, देखिए, मुन्ना तिवारी अपने समाज में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन इस बात को सभी को समझना होगा कि ब्राह्मण समाज का वोट इस बार वहां भूजे की तरफ बट गया। और तीनों प्रबल दावेदार हैं। तीनों प्रबल दावेदार हैं, बड़े लोग, बड़े चेहरे हैं। आनंद मिश्रा खुद एक में बड़ा चेहरा, तथागत हर्षवर्धन जो है, अच्छा का नाम बहुत बड़ा है। दूसरी बात की जनसुराज में आपको मैं बता रहा हूं कि जनसुराज में सभी समाज के लोगों का सपोर्ट है, लेकिन ब्राह्मण समाज को ये लगता है कि चूंकि प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण जाति से आते हैं तो वो अपने आप को उनसे ज्यादा ज्यादा अटैच है। जी हाँ, तो इस कारण से तथागत हर्षवर्धन को भी काफी अच्छी संख्या में वोट पड़ता दिखा है। तो जिस प्रकार से ब्राह्मणों का वोट बटा है और अन्य जातियां गोलबंद हुई है, जैसा कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पिछली बार वहां से 30,489 वोट लाई थी। अब आप समझ लीजिए 3800 वोट से मात्र 3,800 वोटों के आसपास से मात्र मुन्ना तिवारी जीते थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इतना लाई थी। दूसरा चीज है कि इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एनडीए के साथ, तो इस बार वहां पर अगर हम बात करें तो वहां हमको बक्सर में उपेंद्र कुशवाहा के कारण एनडीए जीतती दिखाई दे रही है। और तो बक्सर में माना जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के कारण आनंद मिश्रा जीत सकते हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग की पार्टी भी खड़ी थी, उनको वो भी जगह जगह खड़ा था, उसके कारण भी बेनिफिट होगा। तो राजपुर जो है संतोष निराला,
जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार है। आपको याद होगा संतोष निराला के ही बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले अपना सीट जो है कंफर्म किया था। तो संतोष निराला पूर्व मंत्री हैं और बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया था और उनका सामना कांग्रेस के विश्वनाथ राम से है। लेकिन वहां भी जन सुराज ने एक पासवान समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है, जिसने काफी वोट काटा है। जी हाँ, उसने भी वोट काफी काटा है। लेकिन देखिए, जब आप राजपुर और बक्सर की बात करते हैं या वैसे इलाके की बात करते हैं बिहार का जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहां बहुजन समाजवादी पार्टी भी काफी मजबूत है। और आप देखेंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी जो है पिछली बार वहां पर 43,000 के आसपास में वोट ले आई थी। बसपा का जितना जो यूपी से सता हुआ इलाका है, जी वहां अपना एक जनाधार है। बिल्कुल, बसपा का पूरा जबरदस्त जनाधार है और उस जनाधार के आधार पर मैं बता रहा हूं कि बसपा को भी वहां पर अच्छा खासा वोट आता है और इस बार भी बहुजन समाजवादी पार्टी वहां वोट अपना अच्छा खासा ले आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार जो जिस प्रकार से आ रहा है कि राजपुर सुरक्षित सीट से 21,000 वोट से विश्वनाथ राम जीत गए थे। तो देखिए, चिराग की पार्टी के भी उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने भी 7500 के करीब वोट लाया था। बसपा का भी हमने बताया 43,000 के आसपास में वोट लाया था और संतोष निराला 46,000 वोट लाकर भी हार गए थे। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। जनसुराज भी वहां वोट कटवा की भूमिका में है। जीत तो नहीं रही है लेकिन हाँ वोट अच्छा काट रही है। और जिस प्रकार लोगों ने वहां पर देखा है विश्वनाथ राम को और जिस प्रकार संतोष निराला को, तो संतोष निराला की कमी लोगों को समझ में आ रही है और वो सीट संतोष निराला जीतते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब जदयू के खत्म हो राजपुर जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं हम लोग डुमरांव की। तो डुमरांव में कहानी ऐसी है कि माले के अजीत कुशवाहा वहां के विधायक हैं और उनका सामना अचानक से राहुल सिंह से हो जाता है। जो राहुल क्षेत्र के लोग शायद उतना जानते नहीं, लोग क्षेत्र के लोग ही नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं जानते थे। अचानक से उनकी एक दिन जदयू में एंट्री होती है, उनको जदयू की पर्ची पकड़ाई जाती है और साथ में उनको सिंबल भी दिया जाता है। उनके भाई पंकज सिंह दिल्ली सरकार में मंत्री भी हैं। अब सवाल ये है कि उनका सामना, देखिए लड़ाई बड़ी टक्कर की हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, डुमरांव में अगर आप जाएंगे तो डुमरांव में कुशवाहा और राजपूतों की संख्या अच्छी खासी थी। और पिछली बार जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी एक महिला थी जो कि मुस्लिम समाज से थी, अंजुम आरा। जी हाँ। तो इस बार भी चर्चा थी कि अंजुम आरा को ही टिकट मिलेगा और हमारी बात भी हो रही थी, तो वो भी अपने टिकट के प्रति आशान्वित थी कि नहीं भैया टिकट तो हम ही को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अंत समय में जो खेल हो गया, राहुल को मिल गया जी, और राहुल सिंह को मिल गया। देखिए, राहुल सिंह के प्रति वहां के राजपूत समाज के लोग काफी एकजुट रहे, एनडीए के लोग भी काफी एकजुट रहे। लेकिन वहां भी तो डुमरांव महाराज परिवार से लेकिन मैं वही आगे आने वाला था। देखिए, यहाँ भी जनसुराज ने खेल गड़बड़ाया है। जनसुराज ने खेल गड़बड़ाया है कि पिछली बार युवराज शिवांग सिंह, जो डुमरांव महाराज, हमारे इलाके का डुमरांव महाराज बहुत बड़ा नाम है, तो डुमरांव महाराज के पुत्र हैं शिवांग विजय सिंह। पिछली बार निर्दलीय खड़ा होते हैं, 9,390 वोट लाते हैं और इस बार जो है वो जनसुराज का साथ है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ और बढ़ेगा राजपूत समाज। लेकिन एक चीज और है, पिछली बार युवराज शिवांग सिंह को इसलिए भी वोट मिल गया था कि वो राजपूत समाज से थे। जनता दल यूनाइटेड ने मुस्लिम चेहरे को दिया था। लेकिन इस बार फिर से एक बार ददन यादव पिछली बार भी खड़ा हुए थे इलेक्शन में। ददन यादव का एक अपना जनाधार, जी बिल्कुल, उसमें कोई इनकार नहीं किया सकता है। ददन यादव को 9,166 वोट उनको भी आया था। वो ददन यादव इस बार फिर खड़े हैं। तो अब इस बार यादव समाज देखेगा कि क्या ददन यादव हर बार खड़ा होकर महागठबंधन का वोट तो नहीं खराब कर रहे हैं। यादव समाज के लोग ये भी सोच सकते हैं। इसके अलावा राजपूत समाज के लोग भी ये सोच सकते हैं कि युवराज शिवांग सिंह पिछली बार भी नहीं जीते थे और हमारा वोट जो है बर्बाद हुआ था, इसलिए तो क्यों नहीं, जब राजपूत ही कैंडिडेट है तो राहुल सिंह के प्रति हम अपना समर्पण दिखाएं। तो इस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन अभी भी हमको जो महसूस हो रहा है कि परिस्थितियां अभी भी डुमरांव के वर्तमान विधायक अजीत कुशवाहा के ही पक्ष में बनता दिखा है। अजीत कुशवाहा के फेवर में वहां का माहौल है। जी हाँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बक्सर जिले की सबसे हॉट सीट जो भी वर्तमान में ब्रह्मपुर सीट, जी हाँ, ब्रह्मपुर सीट, लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे वहां से इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी लड़ा था चिराग पासवान की पार्टी से। हाँ, चिराग एनडीए में नहीं थे। लेकिन हाँ, पिछली बार अंतर था कि चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं, इस बार चिराग एनडीए में। तकरीबन 31,000 के आसपास में एनडीए का गठबंधन था, वीआईपी, उसको वोट आया था। हुलास पांडे को 39,000 के आसपास में आया था।
लेकिन इसके बावजूद हुलास पांडे 51-52 हजार वोट से हार गए। लेकिन बड़ा बात तो ये है ना कि उस समय जब चिराग पासवान वोट कटवा के तौर पर थे, तब हुलास पांडे ब्रह्मपुर में दूसरे पोजीशन पर थे। एनडीए से ज्यादा उन्होंने और एनडीए से ज्यादा वोट हुलास पांडे को आया। बिल्कुल, क्योंकि लोग कंफ्यूजन के शिकार हो गए। तो अभी वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति में दिख रहा है कि जबरदस्त लड़ाई हुई। शंभू यादव से हुलास पांडे की लड़ाई जबरदस्त। बिल्कुल, अरे मत कहिए, जबरदस्त लड़ाई हुई है। हम तो ब्रह्मपुर काफी महीनों से जा रहे थे, लगातार हर एक इलाके में गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार वहां के भूमिहारों ने बहुत ही रणनीति के तहत काम किया है। देखिए, वहां ब्रह्मपुर का एक इतिहास रहा है, ब्राह्मण कभी भूमिहार को वोट नहीं देता है। लेकिन इस बार वो भी हुलास पांडे को जिताने के लिए अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र के भूमिहारों ने ये बोला कि अगर भूमिहार समाज बक्सर में ब्राह्मण को देगा, बगल के शाहपुर में राकेश ओझा को देगा, तो ब्राह्मण समाज ब्रह्मपुर में क्यों नहीं देगा? अगर आप हमें नहीं दीजिएगा तो हम भी आपको वोट नहीं देंगे। उसके बाद एनडीए में खलबली मची, एनडीए के तमाम नेता वहां जुटना चालू हो गए। और हमारे पास में जो जानकारी है कि ब्राह्मण समाज ने इस बार हुलास पांडे का जबरदस्त साथ दिया है। और हुलास पांडे को इस बार हमारा जो जानकारी है कि 70-80 हजार से कम वोट नहीं आने वाला है, इससे ज्यादा ही होगा। हालांकि वहां पर 2,04,000 के आसपास में वोट पोल हुआ। दूसरी बात, हुलास पांडे के पक्ष में एक बात हमको ये दिख रहा है कि ब्राह्मणों का वोट और सवर्णों का वोट, राजपूतों की भी संख्या है, भूमिहार तो अच्छी खासी संख्या में है, काफी उनको वोट मिला है। लेकिन जो पिछली बार वहां पर मल्लाहों की भी आबादी अच्छी खासी है, और मल्लाहों ने पिछली बार एनडीए को दिया था। उन मल्लाहों ने, जो हमारी जानकारी है कि एनडीए को वोट देने में कोताही बरती है और वो मुकेश सहनी के कारण शंभू यादव के साथ में चले गए। तो अब ये देखने का विषय होगा कि क्या जितने ब्राह्मणों का वोट हुलास पांडे को मिला, क्या मल्लाहों का उतना ही वोट या उससे ज्यादा वोट शंभू यादव को मिला? क्योंकि देखिए, ब्राह्मणों को वोट मिला, ये सब चर्चा कर रहा है, लेकिन मल्लाहों का वोट कहां गया इसकी चर्चा नहीं हो रहा। जबकि मल्लाहों की संख्या भी अच्छी खासी है। मल्लाहों की संख्या भी 20,000 से ऊपर है, 20,000 से कम वहां मल्लाहों की संख्या भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि बक्सर जिले की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट एक ऐसी है जिस पर मार्जिन बहुत कम रहेगा, अंतर बहुत कम रहेगा। कौन जीतता है और कौन हारता है, इसमें कहना बड़ा कंफ्यूजन। लेकिन जैसे हमने बताया ना कि राजपुर और बक्सर पता चल रहा है कि कौन जीतेगा, लेकिन डुमरांव में जिस प्रकार से सीन क्रिएट हुआ है और ब्रह्मपुर में जिस प्रकार से सीन क्रिएट हुआ है, कौन जीतता है कौन हारता है कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बक्सर में भी एनडीए इस बार, जो पिछली बार 0 सीट लाई थी, एनडीए मतलब बक्सर में बराबरी से कम में नहीं है। एनडीए इस बार फायदे में नजर तो आ रहा है, बिल्कुल फायदे में नजर आ रहा है। और डुमरांव और ब्रह्मपुर की सीट जिन पर कंफ्यूजन है, इन दोनों में से भी एक सीट ब्रह्मपुर या डुमरांव, पिछली बार जहां 0 था वहां बिल्कुल कम से कम आधा। मुझे लग रहा है कि आधे से कम में इस बार एनडीए मानने वाले नहीं। तो देखिए, बक्सर जिला की 4 सीटों का आपको विश्लेषण करके बताया है कि किस प्रकार से पिछली बार एनडीए जहां 0 था, इस बार कम से कम 2 सीट तो सीधे तौर पर एनडीए को नजर आ रहा है। किसी और जिले की तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बन रहे हैं ब्रेकिंग बैक्स।